सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनदीप चौधरी। आई वेलकम यू ऑल एट सिविल्स विद आकाश, जहां हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर कर रहे हैं, जो कि आपके हरियाणा जीके में पूछा जाने वाला एक सिग्निफिकेंट टॉपिक है। राइट। सो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, गवर्नमेंट स्कीम्स को। एक गवर्नमेंट स्कीम क्या होती है ना। ये अगर आपसे पेपर में कोई पूछे या आप लोगों से इन जनरली कोई पूछे कि एक गवर्नमेंट स्कीम क्या है, देखो बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, जिससे सरकार भारत में रहने वाले सिटीजन को उसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई करने में हेल्प करेंगी, जीने का तरीका बढ़िया करने में, सही करने में, एथिकल करने में हेल्प करेंगी। अब इस लिविंग स्टैंडर्ड में क्या क्या आता है। अच्छा, इट इज बेस्ड ऑन एज। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड एज के ऊपर बेस्ड पढ़ेंगे आप। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है 10 साल से 15 साल का। ठीक है, इफ द एज ऑफ चाइल्ड इज 10 से लेके 15 साल, तो इसके लिए कौन सी स्कीम चाहिए इसे, एजुकेशन की, है ना। कोई इससे भी कम उम्र का है, मान लो 2 साल का बच्चा है, तो इसके लिए भी आंगनवाड़ी सुविधा, न्यूट्रिशन मिलेगा, जो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। अगर कोई बंदा 18 टू 25 है, तो इसके लिए जॉब जरूरी है। और इन्हीं में एक सेक्शन आता है विमेंस का, इनके लिए सोशल रिस्पेक्ट जरूरी है। इन्हीं में एक सेशन आता है सेक्शन ओल्ड एज लोगों का, बुजुर्ग लोगों का, उनके लिए एक अमाउंट जरूरी है, ताकि अगर उनके बच्चे उनको घर से बाहर निकाल देते हैं तो सरकार एक पेंशन की स्कीम लाके उनकी हेल्प कर सकती है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, एक ह्यूमन बीइंग का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, या उसे जीने के लिए कुछ बेसिक नीड्स सरकार प्रोवाइड करवा रही है। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सरकार ऐसा करती क्यों है, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सरकार के पास ये संविधानिक जिम्मेवारी है, संविधान में सरकार को ये जिम्मेवारी दी गई है कि आपको आपके देश के लोगों के लिए ये कुछ स्कीम्स बनानी है। ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए काम करना है। कहाँ कहाँ लिखा है, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है हमारे डीपीएसपीज में, और कहीं ना कहीं इसी के थ्रू हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स भी सिक्योर करती है सरकार। राइट। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को ये जिम्मेवारी देता है, तो सरकार हैज टू बाध्य उनको, दे हैज टू इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ स्कीम्स। राइट। अब उस दिन मैंने आपको अलग अलग डायमेंशंस में स्कीम बताई थी, जैसे कि कुछ स्कीम्स होती हैं जॉब से लेके, एम्प्लॉयमेंट से लेके। ठीक है, कुछ स्कीम्स हो सकती हैं एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, विमेंस से लेकर, है ना। कुछ हो सकती है विमेंस या फिर चाइल्ड, कुछ हो सकती हैं ओल्ड एज लोगों के लिए, उसी तरह कुछ हो सकती है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, कुछ हो सकती है एनर्जी को सेव करने के लिए, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, है ना। तो हमें अलग अलग तरह की डायमेंशन में नंबर ऑफ स्कीम्स देखने को मिल सकती है। राइट। देखते हैं हमारा अगला स्कीम किस चीज के ऊपर बेस्ड है। सो अब पढ़ेंगे मेजर स्कीम्स रिलेटेड टू हेल्थ। हमारी हेल्थ को एक, अब यदि हमारी हेल्थ कभी खराब होती है तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, है ना। हॉस्पिटल में जाके हमें डिस्पेंसरीज में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री दवाई मिलती है। तो वो इन स्कीम्स के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, आइए देखते हैं हरियाणा में कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है विच इज रिलेटेड टू आवर हेल्थ। सो इसमें भाई सबसे पहले आ गया
संजीवनी परियोजना, हरियाणा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सुपरवाइज्ड वर्चुअल होम केयर इनिशिएटिव संजीवनी परियोजना ऑन 25 मई 2021। संजीवनी बूटी हनुमान जी लेके आए थे लक्ष्मण जी की मूर्छित दशा को दूर करने के लिए। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो उसी के कारण हनुमान जी को भेजा गया था संजीवनी बूटी लेने के लिए। ठीक है जी, तो उसी थीम के ऊपर ये संजीवनी परियोजना लाई गई है। हरियाणा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सुपरवाइज्ड वर्चुअल होम केयर इनिशिएटिव संजीवनी परियोजना ने 25 मई 2021 को इसे लॉन्च किया गया। Its aim is to help people get quick access to healthcare at home for mild to moderate symptoms of COVID-19। कोविड-19 के समय पे यदि आप लोगों को कोई सिम्टम आता है तो घर पे ही आपका हेल्थ चेकअप करने के लिए टीम पहुंचेगी। लिमिटेड कैशलेस मेडिकल सर्विस स्कीम, ये है कैशलेस मेडिकल सर्विस स्कीम। ठीक है, ये आई थी 2017 में with the objective of providing cashless medical service to government employees and pensioners, यानी जिन जिनको सरकार पेंशन देती है या सरकार के एम्प्लॉयज हैं उनके लिए ये स्कीम है। दिस विल प्रोवाइड कैशलेस ट्रीटमेंट टू ऑल रेगुलर एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स फॉर द of the state. This scheme is implemented for a pension suffering from heart attack, accident, third and fourth stage cancer, coma, cerebral hemorrhage and electrocution. Okay, this scheme is implemented in all government medical colleges, government aided medical colleges, all district hospitals, all private hospitals which are affiliated under Haryana government। हरियाणा सरकार के अंडर जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी चीजें हैं, उन सब में ये स्कीम लाई गई है। अगली स्कीम आ गई मिशन इंद्रधनुष। दिस स्कीम वाज स्टार्टेड ऑन 7 अप्रैल 2015। 2015 में ये आई थी। कहां सबसे पहले आई? पानीपत में। ठीक है, टू कीप चिल्ड्रन हेल्दी एंड डिजीज फ्री इन हरियाणा, बच्चों को हेल्दी और डिजीज फ्री बनाने के लिए स्कीम का इंट्रोडक्शन किया गया। अंडर दिस स्कीम चिल्ड्रन आर गिवन 7 वैक्सीन्स रिलेटेड टू टेटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, मीसल्स, हेपेटाइटिस बी, जॉन्डिस और ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो इन चीजों से रिलेटेड बच्चों को फ्री वैक्सीन लगाई जाएंगी। जीवन रेखा योजना एक है अगली हेल्थ स्कीम, जीवन रेखा योजना। दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन ईयर 2013 फॉर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस सी, ब्लैक जॉन्डिस। ठीक है जी, इसे काला पीलिया भी कहते हैं। तो इनसे जो सफर करते हैं उन लोगों के लिए स्कीम थी। इनिशियली फ्री मेडिसिन वर प्रोवाइडेड टू ओनली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, बट फ्रॉम 2017 फ्री मेडिसिन आर बीइंग प्रोवाइडेड टू ऑल कैटेगरीज। पहले ये सिर्फ SC STs के लोगों के लिए थी, लेकिन उसके बाद सबको फ्री मेडिसिन इसमें प्रोवाइड की जाने लगी। अंडर दिस स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट इन 21 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। हरियाणा की 21 डिस्ट्रिक्ट्स में इस स्कीम का इंट्रोडक्शन किया गया। इसके बाद है नेहरू दृष्टि योजना। नेहरू दृष्टि योजना 26 जनवरी 2010 को आई है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एनकरेज आई डोनेशन इन द स्टेट। स्टेट में आई डोनेशन, दृष्टि का मतलब क्या हो गया? आई, कहीं ना कहीं नजर से है। तो डोनेशन इज द स्टेट एंड मेक द कॉर्निया अवेलेबल टू द पीपल सफरिंग फ्रॉम ब्लाइंडनेस, यानी कि जो जिन लोगों की आंखें नहीं हैं, अंधे हैं, उन लोगों के लिए ये स्कीम है। और ये आई डोनेशन की स्कीम है ना। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी के पार्ट्स को एक तरह का पोस्टमार्टम करके रखा जाता है ना, तो उनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, जो लोग जीवित हैं और अंधे हैं उनके लिए। तो अंडर दिस स्कीम इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना, दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2010। अंडर दिस स्कीम हेल्थ चेकअप ऑफ चिल्ड्रन अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज इज डन इन द स्कूल इटसेल्फ। तो भाई 18 साल तक हेल्थ चेकअप स्कूल में ही करवा दिया जाएगा। इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना, बाल का मतलब हो गया बच्चे। ठीक है जी। आल्सो चिल्ड्रंस हेल्थ कार्ड्स आर मेड एंड दे आर ट्रीटेड फ्री ऑफ कॉस्ट इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। बच्चों के हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे और इन हेल्थ कार्ड के बेस पे ही बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ की सुविधाएं दी जाएंगी। नेक्स्ट आ गया चीफ मिनिस्टर ट्रीटमेंट स्कीम। दिस स्कीम प्रोवाइड्स फ्री एंड क्वालिटी मेडिकल सर्विस टू एवरी सिटीजन इन द स्टेट। सर्विस अंडर दिस स्कीम इंक्लूडिंग सर्जरी, लेबोरेटरी टेस्टिंग, OPD सर्विस, डायग्नोस्टिक सर्विस, मेडिसिन और ट्रांसपोर्ट। तो भाई चीफ मिनिस्टर फ्री ट्रीटमेंट स्कीम है जो इसमें क्वालिटी मेडिकल सर्विस की बात की गई है
कि आपको पहले तो ये है ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले गए, लेकिन वहाँ उतने बढ़िया डॉक्टर नहीं है, उतनी बढ़िया दवाई नहीं मिलती। लेकिन इस स्कीम के अंडर क्वालिटी मेडिकल सर्विस के ऊपर फोकस किया गया है, जिसमें सर्जरी करवानी है किसी ने वो करवा सकता है, लेबोरेटरी टेस्टिंग, ओपीडी सर्विस, डायग्नोस्टिक, एवरीथिंग इज अवेलेबल। नेक्स्ट आ गई मेजर स्कीम्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस। देखो भारत में ना अलग अलग चीज़ों के प्रोविजंस हैं। इंश्योरेंस हम लोग क्यों करवाते हैं? वैसे तो हम लोगों में से किसी को भी ये नहीं पता कि हम लोगों की सांसें कब तक चल रही हैं। वी हैव नॉट एनी काइंड ऑफ आइडिया कि कब तक हम जिंदा हैं, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हमारे पीछे जो हमारी फैमिली है वो सेफ रहे और उनके पास कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों जब हम ना भी हों। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा कि एक घर में कमाने वाला केवल एक ही है, उड़ाने वाले बाकी सारे हैं, है ना। लेकिन अगर उस एक को कुछ हो जाए तो पूरे घर का खर्चा गुजारा किस तरीके से चलेगा, है ना। तो इसी के लिए एक ह्यूमन सोसाइटीज ने एक नया आविष्कार किया, उसका नाम लिया इंश्योरेंस, है ना। आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा लो जी। अगर आपको कल को कुछ हो जाता है, आप एक्सीडेंट में मारे जाते हो या कोई भी अनहोनी आपके साथ हो जाती है, तो आपको इतने अमाउंट ऑफ पैसे दिए जाएंगे ताकि आप अपना, अगर बच गए तो इलाज करवा सको, और यदि आपकी डेथ हो जाती है तो आपको इतना अमाउंट ऑफ पैसा मिलेगा आपके परिवार का गुजारा चलाने के लिए। ठीक है जी। ऐसा ही होता है कार की इंश्योरेंस का, है ना। व्हीकल्स की इंश्योरेंस भी होती है, लेकिन यहां बात है लाइफ इंश्योरेंस की, राइट। The state government has launched many schemes related to insurance sector. इंश्योरेंस सेक्टर से स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं। पहली है चीफ मिनिस्टर मर्चेंट कलेक्टिव प्राइवेट एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। The scheme was launched by the Haryana government in the year 2019. Under this scheme, the government will provide insurance cover of 5 lakh to register small and medium traders. ठीक है, यहाँ बिजनेस के इंश्योरेंस की बात हो रही है। जैसे मान लो मैंने कोई बिजनेस शुरू किया, अब वी हैव नॉट एनी आइडिया कि वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अगर मैं स्मॉल और मीडियम ट्रेडर हूँ तो मुझे अगर उस बिजनेस में कोई नुकसान होता है, सरकार 5 लाख रुपए का मुझे मुआवजा वापस दे देगी। इट इज अ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम फॉर मर्चेंट्स। मर्चेंट्स जो बिजनेस करते हैं, मर्चेंट्स क्या होते हैं? व्यापारी, बिजनेस करने वाले बंदे। रिटेलर, शॉपकीपर, शॉप ऑनर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, इन लोगों के लिए ये स्कीम है। बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस विल बी एक्सेप्टेबल इन केस ऑफ डेथ इन एक्सीडेंट। इसके बेनिफिट आपको कब कब मिलेंगे? अगर आपकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, परमानेंटली डिसेबल हो जाते हो, आपकी बॉडी काम करना बंद कर देती है परमानेंटली, बस सांस आ रहा है लेकिन पड़े बेड पे हो, एंड डैमेज टू 2 बॉडी पार्ट्स और आई, और 1 बॉडी पार्ट और 1 आई, या तो 2 बॉडी पार्ट टूट जाते हैं बॉडी के, एक आंख चली जाती है और वटेवर, है ना। तो इस केस में सरकार आपको 5 लाख रुपए देगी। चीफ मिनिस्टर मर्चेंट कंपनसेशन इंश्योरेंस स्कीम, मर्चेंट को कंपनसेशन देने की स्कीम, है ना। ये 2019 में आई। अंडर दिस स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट ऑफर अ पैकेज ऑफ 5 लाख टू 25 लाख टू बिजनेस, रिटेलर, स्मॉल शॉपकीपर और पर्सन डिपेंडेंट ऑन देयर टर्नओवर। जो अपने टर्नओवर के ऊपर डिपेंडेंट हैं उन लोगों के लिए ये स्कीम है। 25 लाख तक पैसे मिलते हैं इसमें। दिस स्कीम विल कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ देयर स्टॉक, फर्नीचर, अदर गुड्स ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक और फ्लड। यदि किसी नेचुरल कैलेमिटी के कारण, किसी नेचुरल बैरियर के कारण, जैसे कि फ्लड आ गया या आग लग गई स्टोर को, तो उस केस में अगर आपने इसमें स्कीम में रजिस्टर करवा रखा है तो आपको 5 लाख से लेके 25 लाख रुपए तक का मुआवजा सरकार देगी। कभी स्टोर में आग लग जाती है ना, तो उसके कारण। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना, राजीव गांधी पूरा परिवार बीमा योजना। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 2006 बाय द स्टेट गवर्नमेंट, प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू इट्स पीपल। लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लाई गई। Under this scheme, state government will provide 1 lakh to all the age group of 80 to 60 years who faced accidental death or permanent disability. A person will get 50,000 when loses his or her 2 limbs, eyes, 1 limb or 1 eye, any of part of the body. If a person loses any one part of his body, 1 eye, 1 limb, he will get 25,000। ठीक है। नेक्स्ट आ गई देवी रक्षक योजना। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। अब देवी रक्षक योजना, इट इज आल्सो नोन एज देवीलाल जन सुरक्षा बीमा योजना।
सो देवीलाल जो कि हरियाणा की पॉलिटिक्स से रिलेटेड रहे हैं, उनके नाम पे ये योजना थी, 2003 में आई थी। अंडर दिस स्कीम अ कंपनसेशन ऑफ 1 लाख विल बी गिवन टू अफेक्टेड फैमिलीज आफ्टर द डेथ ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट ऑफ देयर सोल अर्नर। यदि कोई फैमिली का सोल अर्न करने वाले बंदे की डेथ हो जाती है तो आप लोगों को 50,000 मिलेगा, और अगर उसकी बॉडी के पार्ट्स, कोई 2 बॉडी पार्ट टूट जाते हैं तो 25,000 व्हेन हीज और हर लॉस 1 बॉडी पार्ट। ठीक है, एक टूटता है तो 25,000, 2 टूटेंगे तो 50,000। ठीक है, नेक्स्ट आ गई सुरक्षित भविष्य योजना। दिस स्कीम इज फॉर द वेलफेयर ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर। अब देखो, जो आंगनवाड़ी में वर्कर होते हैं उनकी कितनी सैलरी होती है, तो उन लोगों के लिए भी सरकार स्कीम्स लेके आती है, जैसे कि दिस स्कीम इज फॉर द वेलफेयर ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एंड अमाउंट ऑफ सो इज इन्वेस्टेड टू द LIC एवरी मंथ। आंगनवाड़ी के जो वर्कर हैं हर महीने 100 रुपया LIC अकाउंट में जमा करवाएंगे, और अमाउंट ऑफ 50,000 इज गिवन टू द फैमिली ऑफ द आंगनवाड़ी वर्कर आफ्टर हिज और हर सडन डेथ। अगर उनकी डेथ हो जाती है किसी सडन तरीके से तो 50,000 रुपये सरकार उनको देगी, उसकी फैमिली को। ठीक है, अब भारत का एक बहुत बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट, कि भाई हमारे पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है तो पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो लिविंग स्टैंडर्ड अगेन गिरेगा। लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए सरकार आपको देती है जॉब। कैसे? इन स्कीम्स के माध्यम से, स्कीम्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पहली है सक्षम युवा स्कीम। देखो, भारत में शायद आपको पता है या नहीं, सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या है, मोर देन 60%, है ना। 60% से ज्यादा युवा है भारत में, यानी जवान लोग हैं। दिस स्कीम वॉज, तो उन लोगों के लिए ही स्कीम ये लाई जाएगी। 2016 में इसे लाया गया था, स्वर्ण जयंती वर्षा, हरियाणा स्वर्ण जयंती वर्षा के ओकेजन पे। ये मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है अनएम्प्लॉयड पोस्ट ग्रेजुएट्स को। जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं हरियाणा के, उनको एक मंथली पैसे मिलेंगे 3,000 4,000 इसमें, है ना। द अनएम्प्लॉयमेंट पोस्ट ग्रेजुएट यूथ विल गेट 6,000 फॉर ऑनररी असाइनमेंट फॉर वर्क ऑफ 100 आवर्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बोर्ड्स, कॉर्पोरेशन, रजिस्टर्ड कमिटीज ऑफ द स्टेट। अलग अलग कमिटीज ऑफ द स्टेट्स में इस तरह की आपको मिलेगी। ठीक है, 6,000 रुपये मिलेगा। 100 घंटे काम करना है तो 100 घंटे का 6,000। दे विल आल्सो गेट 3,000 एज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। 3,000 रुपये आपको, अगर आप MA की हुई है और अनएम्प्लॉयड हो तो उसका एक अलाउंस मिलेगा। दिस स्कीम आल्सो इंक्लूड अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हु गेट 1,500 एज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ठीक है, जो ग्रेजुएट्स हैं उनको 1,500, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको 3,000। नेक्स्ट आ गया मॉडल करियर सेंटर। इन द ईयर 2015 100% मॉडल करियर सेंटर हिसार हैज बीन सेट अप अंडर द सेंट्रली फंडेड स्कीम aimed at empowering the youth so that they can develop their skill and achieve professional goals। ठीक है, अब सरकार अपनी लोगों को, अपने यूथ को स्किल देती है कि आप इस स्किल के माध्यम से जॉब में जा सकते हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हो, है ना। तो मॉडल करियर हेल्थ सेंटर में ऐसा ही सरकार करती है कि आपको स्किल सिखाएगी। So far 11 employment fair have been organized from Model Career Center Hisar, in which 469 appointments have been made from private sector। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में 469 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम एक और स्कीम है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलते हैं। अलाउंस का क्या मतलब होता है आप समझते हो? सरकार फ्री में आपको पैसे देती है। अगर आप अनएजुकेटेड हो, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, पढ़ लिख कर भी, पोस्ट ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट हो, तो उसके बाद ऐसा होता है। वैसे फॉरेन में है कि पढ़े लिखे इंसानों को पैसे मिलते हैं, इवन वहाँ की सिटीजन को अगर PR मिले तो सरकार उसका लिविंग स्टैंडर्ड बना के रखती है कि आपको हम पैसे देंगे। ठीक है, द स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट 1 नवंबर 2005। ठीक है, 1 नवंबर तिथि है हरियाणा डे की। ठीक है जी। Under this scheme, the government of Haryana provided 300 per month to unemployed who have passed 12 equivalent class and 500 per month allowed who graduate or diploma। जो graduate हैं उनको 500 मिलेगा अंडर दिस स्कीम, और जो
12वीं पास किए हैं उनको हर महीने 300 रुपये मिलेगा, लेकिन एक महीने में 300 रुपये से क्या होता है ये सरकार ही जाने। सिंस 1 अप्रैल 2009 अंडर दिस स्कीम 12th क्लास वुमेन आर गिवन 900, ग्रेजुएट पास हैं जो विमेन्स उनको 1500 मिलेगा इसी स्कीम में, यानी जो लड़के हैं उनको कम और जो विमेन्स हैं उनको ज़्यादा। ऐसा सरकार क्यों करती है, अगेन सरकार ही जाने भाई। अपार्ट फ्रॉम दिस 750 इज गिवन टू बॉयज हु हैव पास 12 क्लास फ्रॉम साइंस स्ट्रीम एंड 1000 पर मंथ टू ग्रेजुएट मेल स्टूडेंट्स हु हैव साइंस स्ट्रीम। जो साइंस स्ट्रीम से है उनको देखो सरकार भी ज़्यादा पैसे दे रही है। सक्षम सारथी सक्षम रक्षक। The state government has partnered with various private institutions to provide employment to unemployed youth. सरकार अनएम्प्लॉयड यूथ को एम्प्लॉयड करने के लिए कुछ स्कीम्स लेके आती है। अंडर सक्षम हरियाणा कैंपेन 57185 youth have been provided employment under MOU with Ola, Uber, Zomato और स्विगी। तो भाई ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनके अंडर सरकार अपने युवा को, हरियाणा सरकार कुछ नौकरियां दिलवाएगी। नेक्स्ट आ गया मेजर स्कीम्स रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट। अब देखो एक क्लास स्पेसिफिक सोसाइटी में देखो होता क्या है, आप अपनी ना सोसाइटी को थोड़ा सा समझो। इंडियन सोसाइटी में इस तरह का एक हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, ऐसी दिखती है हमारी कोई सोसाइटी। अगर मैं कहूँ ये इंडिया है पूरा का पूरा, ठीक है, दिस इज इंडिया, इंडियन सोसाइटी। तो इस इंडियन सोसाइटी को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। एक है टॉप पे कुछ लोग, कुछ है मिडल में और कुछ है बॉटम बिल्कुल नीचे। अब इनका डिफरेंशिएशन किस बेस पे है, 2 तरीके से इनको डिवाइड किया जा सकता है कि भाई जो टॉप पे हैं वो क्यों टॉप पे हैं, जो मिडल में है वो क्यों मिडल पे हैं, और जो बॉटम में है वो क्यों बॉटम में है। भारत के केस में 2 तरीके से इनको डिवाइड किया जा सकता है। इंडियन सोसाइटी एक तो सोशल तरीके से करती है इनका डिवीजन, और एक करती है भाई यू कैन से फाइनेंशियल तरीके से, यानी हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी दे है। कितने का अमीर हैं ये लोग, इनके पास पैसा कितना है, एक ऐसा हो सकता है फाइनेंशियल। सोशल हो सकता है ये किस कास्ट से आते हैं या फिर किस वर्ण से आते हैं। देखो पैसा जो है फाइनेंस, ये हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है यार। जितनी हमारी कैपेबिलिटी एज पर उतना ही पैसा हम कमाएंगे, और फिर सोसाइटी के इस स्ट्रक्चर में उसी तरीके से फॉल करेंगे। अभी अंकित भानपुरिया है जो है ना, वो एक उसने आई थिंक 100 डेज चैलेंज लिया था, तो मोदी जी भी उसके पास आए, अब उस पर बड़े बड़े ब्रांड कोलैबोरेशंस करवा रहे हैं, बहुत पैसा हो गया। पहले उसे कोई नहीं जानता था, वो इधर फॉल करता था यहाँ कहीं, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी बेहतर नहीं थी। आज उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, इधर पहुंच गया ऊपर। तो फाइनेंशियल कंडीशन होती है इंसान के अपने हाथ में, अपने इंडिविजुअलिस्टिक हैंड में। उसने मेहनत की, वो ऊपर चला गया। लेकिन यहां ये चीज आपको सोसाइटी ही डिसाइड करती है, क्योंकि जाति आपको तब मिल जाती है जब शायद आपका जन्म भी नहीं हुआ होता। अब जिस जाति में पैदा होंगे उसी जाति के हैं, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है सोसाइटी में वो प्री डिसाइड है। अब ऐसा सरकार मानती है कि इस तरह का सोशल स्ट्रक्चर होना गलत है। गवर्नमेंट और एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी प्रमोट सोशलिज्म, हम प्रमोट करते हैं सोशलिज्म का आइडिया। सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म इज अ थिंकिंग टू सी अ सोसाइटी इन अ इक्वल मैनर। सोशलिज्म एक इस तरह की थिंकिंग है जो पूरी सोसाइटी को समान तरीके से देखती है।
कि सारे बराबर हैं भाई, सबके पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज बराबर हैं। एक तरह की आप कहो आदर्शवादी सोसाइटी, आइडियलिस्टिक, कि सब बराबर हैं, सबके पास रिसोर्सेज बराबर, सबके पास एक जैसा खाना, एक जैसा फोन, एक जैसी कार, एक जैसा रहने सहने का साधन, सब कुछ एक जैसा है। ऐसी सोसाइटी है नहीं, लेकिन सरकार चाहती है कि इस तरह की सोसाइटी बने। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सोशल प्रिंसिपल्स ऐसे देता है। तो अब इन सोशल प्रिंसिपल्स को अचीव करने के लिए सरकार लेके आती है, सरकार क्या कहती है कि भाई देखो कि हमें ये जो टॉप वाले हैं, ये मिडल वाले हैं और ये हैं, इन तीनों को एक ही लाइन में लेके आना है, सारे लोग एक ही लाइन में फॉल करें। और इसको देखा कैसे जाता है, इसका स्टैंडर्ड क्या है, वरना, कि अगर आप इन लोगों का स्टैंडर्ड हाई कर दोगे, इन लोगों को अच्छा पैसा दे दोगे, अच्छी एम्प्लॉयमेंट दे दोगे, तो ये भी टॉप पे पहुंच जाएंगे। और जब सारे टॉप पे हो गए तो फिर वो टॉप थोड़ा रहेगा, फिर वो तो एक ही हैंड, एक इक्वली बन गया। तो सरकार नहीं चाहती इस तरह का स्ट्रक्चर, सरकार चाहती है एक ही स्ट्रक्चर। इस एक स्ट्रक्चर के एस्टेब्लिशमेंट के लिए गवर्नमेंट लेके आती है कुछ गवर्नमेंट स्कीम फॉर द शेड्यूल कास्ट, जो आज तक मेन स्ट्रीम में नहीं पहुंच पाई। तो इसमें पहली स्कीम आती है अनुसूचित जाति छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ठीक है, अनुसूचित जाति छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना। अब ये शिक्षा से रिलेटेड है, मतलब अनुसूचित जाति के जो भी लोग हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। ये हरियाणा सरकार ने 2009 में पहली बार शुरू की थी। 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं साइंस, कॉमर्स और वोकेशनल कोर्स में, उन लोगों को एक स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी 5,000 से लेके लगभग 14,000 तक की अंडर दिस स्कीम, जो कि शेड्यूल कास्ट से आते हैं, ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई पे इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, the purpose of this scheme is to motivate parent of scheduled caste girls and prevalent girls from dropping out the education passing the 10th class। यानी 10th और 12th जब आपने कंप्लीट कर ली तो आपके माता पिता आपको आगे की पढ़ाई के लिए लगाए रखें। ये सोच के हटा ना दें कि हम लोग तो पढ़े लिखे होते ही नहीं, सोशल धारणाओं से बचें। ठीक है, द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम विल बी गिवन टू दोज स्टूडेंट्स हुज पेरेंटल इनकम इज लेस देन 2,40,000। अगर आपके माँ बाप की इनकम 2,40,000 से कम है तो ही ये स्कीम आपके ऊपर इंप्लीमेंट होगी। नेक्स्ट आ गया एजुकेशनल फैसिलिटी। बॉयज स्टूडेंट ऑफ SC फ्रॉम क्लास 1 to 12th गेट अ स्कॉलरशिप ऑफ 100 to 300 per month, a lump sum allowance of 1450 per annum accordingly to the class. Girls students who belong to SC group get 150 से 400 per month scholarship for class 1st to 12th and lump sum allowance up to 740 to 1450 per annum direct। ठीक है, नेक्स्ट आ गई अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना। अब डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो भी SC/STs के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे और इन क्लासेस को उसी तरह से देखते थे जैसे बाकी सारी क्लासेस हैं इंडिया की। अंडर डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, SC nomadic roadside persons living below the poverty line will provided with a grant of 50,000 to repair their house। अपने जो लोग घर से बेघर हो गए हैं उनको 50,000 रुपए दिया जाएगा कि अपना घर ठीक कराओ और अपने घर में रहो। ठीक है जी। इंटरकास्ट मैरिज इंसेंटिव स्कीम, जो लोग इंटरकास्ट करते हैं, लॉ हमारा उस चीज को प्रमोट करता है, वो कहता है कि इंटरकास्ट करना बुरा नहीं है, सब एक जैसे हैं, कास्ट बाद में बनी और क्लास पहले बनी है। ठीक है जी, तो वो कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज अगर कोई करता है तो उसे सरकार एक इंसेंटिव देगी। अब द पर्पस ऑफ दिस लेक्चर इज नॉट, आपको ऐसा बोलना नहीं है कि आप जाके इंटरकास्ट मैरिज कर लो, वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, वो आपका पर्सनल डिसीजन होगा। लेकिन यहाँ सरकार की एक स्कीम के बारे में मैं बता रहा हूँ कि सरकार कहती है द स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इंटरकास्ट मैरिज इंसेंटिव।
ये एलिमिनेट करने के लिए है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, कि कोई कास्ट छोटी बड़ी है, हम सब एक ही थे, नेशनलिज्म को करने के लिए ये जरूरी है, ठीक है, म्यूचुअल हार्मनी बनी रहे जैसे। टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम, वन पर्सन फ्रॉम द कपल मस्ट बी बिलोंग फ्रॉम शेड्यूल कास्ट और वन फ्रॉम नॉन शेड्यूल। यदि कोई शेड्यूल कास्ट का बंदा नॉन शेड्यूल के साथ शादी करवाता है तो उनको ये, उस कपल को पैसे मिलेंगे कितने, 50,000 स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। आज के समय में ये अमाउंट बढ़ा के 2.5 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट आ गया भाई हरियाणा की जान, हरियाणा की शान, फार्मर। फार्मर के बिना हरियाणा, पंजाब, ये स्टेट्स कुछ भी नहीं है ना। तो फार्मर्स के ऊपर कुछ स्कीम्स हरियाणा गवर्नमेंट फार्मर्स को देती है, जैसे कि भावांतर भारपेयी योजना। द स्कीम वाज लॉन्च बाय स्टेट गवर्नमेंट 2018 में। जो फार्मर्स अपनी लॉस कर, किसी डिजास्टर के कारण, ज़्यादा बारिश हो या किसी भी नेचुरल कैलिमिटी के कारण उनकी फसल खराब हो जाती है, तो ये स्कीम उनको सपोर्ट करेगी। क्या देगी? अंडर द प्रोजेक्ट द बेस प्राइस ऑफ वेजिटेबल वाज फर्स्ट डिटरमाइंड। इफ अ फार्मर हैज टू सेल हिज क्रॉप बिलो द बेस प्राइस इन द मंडी, द स्टेट गवर्नमेंट पे एक्स्ट्रा प्राइस टू द फार्मर। अगर उसकी फसल खराब होगी, मार्केट में बिक नहीं रही है, तो भाई सरकार उसे एक सही प्राइस देगी उसकी फसल का, ठीक है। In order to take advantage of this scheme, every farmer is required to register under the भावंतर भूमि योजना पोर्टल। इस पोर्टल के अंडर आपको रजिस्टर करवाना होगा एज अ फार्मर अंडर द स्कीम। फर्स्ट मिनिमम बेस प्राइस ऑफ 4 क्रॉप्स टोमेटो, अनियन, पोटैटो, कॉलीफ्लावर वाज फिक्स्ड। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नैम, ये भी बहुत पूछी जाने वाली स्कीम है, 2017 में आई थी। इसमें होता क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड बाय लिंकिंग 54 मंडी टू ई नैम प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन आपको मंडीज के साथ जोड़ा जाएगा कि आप अपना सामान कहाँ सही रेट में बेच सकते हो। नेक्स्ट आ गई लाइव स्टॉक इंश्योरेंस। आप अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हो अंडर लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, 2016 में आई थी। दिस स्कीम प्रोवाइड 3 ईयर इंश्योरेंस कवर ऑफ काउ, बफेलो, बुल्स, और एक कॉस्ट होगी मिनिमम 100 रुपए प्रीमियम, प्रोवाइड्स 3 ईयर इंश्योरेंस कवर टू शिप, गोट आल्सो, ठीक है। तो अगर आपकी जो लाइव स्टॉक है, इनकी इंश्योरेंस के लिए ये स्कीम है। ई प्रोक्योरमेंट, द स्कीम वाज, ई प्रोक्योरमेंट क्या होता है, डिजिटली प्रोक्योर करके रखना, ठीक है। दिस स्कीम वाज स्टार्टेड जॉइंटली बाय हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड एंड फूड सप्लाई डिपार्टमेंट इन 2016, और ये करनाल डिस्ट्रिक्ट से शुरू की गई थी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ऑफ फूड ग्रेन्स एट ऑल लेवल्स। फूड ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट करना, उनको सेफ करके रखना, ठीक है, इस स्कीम के अंडर। नेक्स्ट आ गई स्कॉलरशिप स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑफ कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज से मिल्क प्रोड्यूस करते हैं बंदे, जिनके कुछ लाइफ स्टॉक्स हैं, उनके बच्चों के लिए ये स्कीम है। अंडर दिस स्कीम चिल्ड्रन ऑफ कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स आर इंक्लूडेड हु हैव सिक्योर्ड मोर देन 80% मार्क्स इन 10th और 12th एग्जामिनेशन। स्कॉलरशिप ऑफ 2100 और 5100 उनके बच्चों को दी जाएगी, ठीक है जी। तो ये कुछ स्कीम्स हैं फार्मर्स से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे डिस्कस करने की इंडियन हरियाणा ज्योग्राफी का एक अलग टॉपिक, जिसमें आती हैं इसकी नदियाँ, ठीक है जी। सो नदियाँ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।